श्री गुरु भक्ति योग। सत्य शिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती है, हमें जितना पुण्य प्रदान करती है, इतना पुण्य तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। सद्गुरुओं और सत शिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती है, इतना अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के घड़े में कहाँ है। स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा कहाँ है। सत्य शिष्यों और सद्गुरुओं की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है। स्वर्ग का अमृत यहाँ आकर निरर्थक सिद्ध होता है। देवताओं के अमृत को तुच्छ सिद्ध करने का सामर्थ्य सद्गुरु और सतशिष्य की गाथाओं में समाया हुआ है। जिनका हृदय सद्गुरु के श्री चरणों में द्रवित हो चुका है, जिनके हृदय में सद्गुरु प्रविष्ट हो गए हैं, वे लोग सद्भागी हैं। वे उस प्राप्ति में पागल हैं। पागल अर्थात जिन्होंने गल को पा लिया, इस अटकल को पा लिया है कि मस्ती कैसे ली जाती है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि अमृत कैसे लुटा जाता है। सद्गुरुदेव के प्रति हृदय का भाव उमड़ पड़ता है, तब शिष्य के मुख से मधुर प्रार्थना की भाव गंगा बहने लगती है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। किसी सत्शिष्य के हृदय का यह संगीत है। कोरी भाषा नहीं है। केवल भाषा इतनी प्यारी नहीं होती जितना अंतर का संगीत प्यारा होता है। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, इसका पुनरावर्तन करने से मुझे आनंद आता है। मेरे गुरुदेव के स्मरण में मेरा हृदय फिर से पवित्रतम हो रहा है। ब्रह्मानंद की मस्ती रोम रोम को सराबर किए दे रही है। कुछ वर्ष पूर्व मेरे सद्गुरुदेव परम पूज्य लीलाशाह जी बापू ब्रह्मलीन हुए। जिस देह के द्वारा मुझे शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वह परम पावन देह अब नहीं है। उनके पावन सानिध्य में बीते हुए वे परम मधुर दिन अब याद आते हैं और हृदय में भाव की लहरें उमड़ती है। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त थे। निजानंद स्वामी निज वास्तविकता को, स्व के आनंद को प्राप्त कर चुके थे। वे लोगों को दिन रात उपदेश दिया करते थे। आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद हैं। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी ना तो जन्मते हैं और ना ही मरते हैं। शरीर किसी का भी हो, वह नश्वर ही होगा। पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो अथवा भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहांत हो गया है। समाचार पाते ही निजानंद तत्काल गुरुदेव की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनके सभी भक्त, शिष्य एवं सत्शिष्य भी भागे। निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए ब्रह्मलीन हो चुके गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। आंखों से अश्रुधार अविरत बह रही थी।
भरे गले से फूटकर रुदन अंतर से बाहर निकल रहा है। अब ये निजानंद स्वामी के रूप में ना रहकर एक पागल शिष्य का रूप धारण कर चुके थे, एक पागल साधु बन गए थे। रुदना वेग में वे अपनी संपूर्ण विद्वता भूल चुके थे। उन्हें इसका विचार भी ना रहा कि उनके साथ उनके अपने हजारों शिष्यगण उपस्थित हैं। अपने आप को वे संभाल ही नहीं सके और ना ही उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास ही किया। निज को भाव प्रभाव से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप ना फटक सका। गुरु की मृत देह से लिपटकर वे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। अनेकों भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी अब बस कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी आप तो हमें रात दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह नश्वर है और गुरु देह नहीं, परंतु वे तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। और आप तो गुरु की मृत देह से इस प्रकार लिपट रहे हैं, गुरु के देहांत पर रो रहे हैं। स्वामी जी स्वस्थ होइए, अपने यश का विचार कीजिए, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए। देश देशांतरों में फैली आपके यश की सुवास का, अपनी मान बढ़ाई का विचार कीजिए। आप सबको वेदांत समझाते हैं और अनेकों को पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं और ना ही कोई जन्मता है, ना कोई माता है, ना कोई पिता, ना कोई भाई है, ना कोई मित्र, ना कोई गुरु है, ना शिष्य है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप यह क्या कर रहे हैं? वेदांत ने तो तत्वमसी का उपदेश किया है, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? निजानंद स्वामी स्वयं स्वामी बनकर नहीं बैठे थे, अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामित्व में जगाया था। निजानंद ने शिष्यों से कहा, बाबा वेदांत में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है? गुरु के परम पवित्र चिंतन में हृदय को पवित्र करने की मनाही कौन से निष्ठुर वेदांत में फरमाई गई है? इन्हीं गुरु जी ने तो वेदांत समझाया, अन्यथा वेदांत की पुस्तक तो 5-50 रुपए में मिल जाती है। ऐसा वेदांत प्रेस में पड़ा रहता है। वेदांत के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े हैं। यदि ये गुरु ना होते, गुरुदेव की यह नश्वर देह ना होती, तो शाश्वत की झलक कहाँ से मिलती? सैद्धांतिक रूप से गुरु की देह नश्वर है, परंतु मेरी वैयक्तिक अनुभूति है, गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियां भी मेरे लिए तो शाश्वत है। गुरु की ये देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी। गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस दृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र ना करो? गुरु के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में ना डूबो। मूर्ख बन गए हो
या ठग हो, खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठ रह जाना चाहते हो पागल। सचमुच तुम जन्मांध हो, तुम आवारा पशु हो। तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। तुम संसार के लिए रोगे, संतानों के लिए रोगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरु चरणों के लिए रो रहा हूँ और रोता ही रहूँगा। इसी में जीवन की सार्थकता है।